तो ये देखो भाई पूरी गौशाला टूट रखी है यहाँ पर और इसके अंदर बैल और बकरियां थी जो कि बह चुकी है भाई बादल फटने से। पूरे घर की दीवार पे कितनी बड़ी दरार जा रखी है, देखो कैसे पूरी मिट्टी आ रखी है गदेरे से सीधे भाई चौक में। रात को पता नहीं कब हुआ ये सीन। ऊपर से देखो पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है और यहाँ तक, और नीचे देखो लोगों के घर हैं, गौशालाएं हैं, लेकिन जो मेन रास्ते का पुल था वो भाई टूट रखा है, पूरा बह रखा है। सो हेलो यार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी लोगों को फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल भी पहाड़ी ब्लॉग पर। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी सुबह के 10 बजे से हो रही है और भाई अभी धूप आ रही है कड़क वाली और सीधे आंखों पे पड़ रही है, तो थोड़ी सी आंखें बंद हो रही है भाई वीडियो शूट करते टाइम। और आज की जो मॉर्निंग है वो गुड तो नहीं है यार, क्योंकि सुबह से ही ना बैड न्यूज़ आने स्टार्ट हो गए थे। बैड न्यूज़ क्या थी वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। कल रात को इतनी खतरनाक बारिश हुई ना, इतनी खतरनाक बारिश हुई, आधे एक घंटे के लिए बारिश हुई, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी कि एक रात की बारिश इतनी ज़्यादा तबाही मचा देगी, इतना ज़्यादा नुकसान कर देगी। ऐसा बोल सकते हैं कि बादल फटा भाई, इतनी तगड़ी बारिश की इतना ज़्यादा नुकसान हो रखा है ना। मैं बताता हूँ आप लोगों को। अभी तो देखो कितनी मस्त धूप खिल रखी है, ऐसा लग रहा है कि बारिश ही नहीं हुई होगी। तो भाई इतना ज़्यादा नुकसान हो रखा है ना गाँव में, कहीं पर रास्ता गिर रखा है, कहीं पर खेतों के पुस्ते गिर रखे हैं, कहीं पर किसी की भाई पूरी गौशालाएं गिर गई है। तो अभी जो उस साइड के घर दिख रहे हैं आप लोगों को, तो उस साइड के घरों का जो मेन रास्ता है वो यहाँ है और यहाँ नीचे मेन पुल था जो कि भाई नदी से बह चुका है। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा पुल था, बहुत बड़ा पुल था जो कि भाई कल रात की बारिश से ना बह गया भाई। इतनी खतरनाक नदी आई कि पुल भी बह गया, पूरा पुल बह रखा है भाई। ऐसा नहीं कि गिर रखा होगा, गिर भी नहीं रखा है, बह रखा है भाई नीचे को। और साथ ही साथ किसी की गौशाला के ऊपर मलबा आ रखा है, प्लस किसी के घर के पीछे का पुस्ता गिर रखा है। तो पूरे पीछे की दीवार ना घर के अंदर जा रखी है, जो कि मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा। और सामने आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखो ऊपर से देखो पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है और यहाँ तक, और नीचे देखो लोगों के घर हैं, गौशालाएं हैं। वो तो सही हुआ यहीं तक गिर रखा, अगर नीचे तक गिरता ना इन घरों को पक्का नुकसान नहीं होना था। ये देखो पूरा भाई ऊपर से। और यहाँ पास में किसी का घर है जिसके नीचे से कि नाला जाता है, घर के सामने से नाला जाता है, तो वो नाला भाई पूरा बंद हो रखा था और उनके घर के अंदर भी पानी जा रखा है और पता नहीं क्या क्या नुकसान हो रखा। मैं तो गया नहीं, लड़के लोग बोल रहे थे। बाकी सबसे मेन नुकसान जो हो रखा है वो नीचे नदी दिख रही होगी आप लोगों को, यहाँ पर ये देखो इतनी भयंकर नदी आ रही है ना अभी भी। देखो पूरा पुल बह रखा है भाई। ये ऊपर वाला पुल तो सेफ बज रखा है जो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, लेकिन जो मेन रास्ते का पुल था वो भाई टूट रखा है, पूरा बह रखा है, जो कि उस साइड के लोगों का मेन रास्ता था। और उस रास्ते से होकर ब्यासी जाते थे, फिर मार्केट वगैरह हर जगह उसी रास्ते से जाते थे। और इस साइड के जो घर है उनका मेन रास्ता ये रहा। इस पर भी बड़ा सा पुल है, जितना बड़ा पुल वहाँ पर था उतना ही बड़ा पुल यहाँ पर भी है, जो कि शायद बोल रहे हैं ये भी बह रखा है, लेकिन ये तो फिक्स नहीं है। लेकिन उसकी फ़ोटो मैंने देख ली है, तो वो पुल तो पूरा बह रखा है। गाँव के बच्चे जाते हैं उस रास्ते से स्कूल, तो वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा भाई रास्ता ही नहीं है, पूरा पुल बह रखा है और नदी आ रही है, भयंकर उफान पे है नदी। तो इसलिए वो घर आ गए, तो उसने बताया कि कुछ ऐसा सीन हो रखा है वहाँ पर। बाकी तो भाई गांव में ना हर किसी के घर के सामने पुस्ते वगैरह गिर रखे हैं, कहीं पर कुछ नुकसान हो रखा है लोगों का, कहीं पर खेत गिर गए हैं, कहीं पर गौशालाएं टूट रखे हैं, लोगों के घरों के अंदर पानी चला गया है। इतनी खतरनाक बारिश हुई यार कल रात को। और ये देखो इस साइड के खेतों के पुस्ते देखो कैसे गिर रखे हैं। देखो अभी जैसी कड़क वाली धूप लग रही है और जैसा सुहाना मौसम हो रखा है ना, रात को भाई उतना डेंजर मौसम हो रहा है और ख़तरा उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा है भाई। ये देखो कल तक का क्या सीन था कि गांव में कहीं पर भी भाई लैंडस्लाइड नहीं दिखाई दे रहे थे, और आज का सीन ऐसा है कि जहां पर नज़र जा रही है ना वहीं पर लैंडस्लाइड देखने को मिल रहे हैं। ये देखो यहाँ पर देखो, ये देखो जहाँ पर देखो भाई लैंडस्लाइड हो रखा है। यहाँ पर ये घर के पास का रास्ता भी टूट रखा है, ये देखो हमारे घर के पास का रास्ता भी टूट रखा है। तो ये तो ज़्यादा नुकसान नहीं हो रखा, थोड़ा सा ही टूट रखा है, इसे तो मैं खुद ही बना लूँगा। इतनी ज़्यादा तबाही मच जाएगी एक ही रात की बारिश में, सोचा नहीं था यार। मुझे यूट्यूब पे कमेंट आई थी कि आपके गांव में बारिश से आजकल नुकसान हो रहा था, आपके गांव में कोई नुकसान नहीं हो। मैंने कहा नहीं यार, हमारे गांव में नहीं होता इतना नुकसान। लेकिन कल रात जितनी तगड़ी बारिश हुई ना, एक टाइप से बोल सकते हैं कि बादल फटा हुए कल रात को। तो बाकी का यार आगे का जो भी अपडेट होगा आप लोगों को बता दूंगा मैं। अभी तो फिलहाल घर पे हैं, दुकान खोल रखी है, समोसे वगैरह बना रहे हैं। उसके बाद गांव साइड घूमने जाएंगे तो आप लोगों को बताएंगे। नीचे जहां पर पुल गिर रखा है वहां पर भी जाएंगे तो बताएंगे आप लोगों को कि क्या क्या सीन हो रखा है गाँव में। बहुत सारा नुकसान हो रखा है, रास्ते बंद हो रखे हैं। यहाँ ब्यासी से जो मेन रोड जाती है आगे को बगवाड़ी पे पुल है वो भी बह रखा है, आधा पुल बह रखा है। तो कुछ दिन के लिए भाई ये रोड भी ठप हो गया है। आज रात की बारिश ने यार इतनी तबाही तो मचाई रखी है। साथ में ये सीन हो रखा है कि कल रात से लाइट भी गुल हो रही है, शायद लाइट के खंभे भी बह गए हैं। प्लस भाई पानी भी नहीं आ रहा है, आज थोड़ा सा आ रहा है पानी, इतना सा पानी आ रहा है उससे काम भी नहीं चल रहा है। तो पानी की जो पाइप लाइन है शायद मेरे हिसाब से वो भी टूट रखी होगी, कहीं से डैमेज हो रखी होगी, इसलिए भाई पानी भी नहीं आ रहा है आज। तो पता नहीं यार भाई क्या क्या दिक्कतें आने वाली है भाई 1-2 दिन तक हमें। फ़ोन भी मेरा चार्ज नहीं है, मैंने लैपटॉप पे चार्ज किया तब जाके मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, नहीं तो मैंने सुबह से ही ब्लॉग उठते ही मैंने ब्लॉग शूट कर देना था, क्योंकि मैं लेट उठा तो बाहर आया तो भाई कुछ इस टाइप का सीन देखने को मिला। मैंने उम्मीद नहीं की थी रात को कि ऐसा होगा भाई। और बाद का अपडेट जो भी होगा वो आप लोगों को बाद में दे देंगे। तो अभी तो सीन कुछ ऐसा हो रखा है।
सो अब यार दोस्तों शाम के 4:30 हो चुका है टाइम, और सुबह के बाद भाई मैं आप लोगों को सीधे मिल रहा हूँ शाम के 4:30 बजे, क्योंकि भाई सुबह से समोसे बनाने पे लग गए थे और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। लगभग 2 बजे तक मैं समोसे बना रहा था। उसके बाद थोड़ा आराम किया और अभी उठे, फिर से भाई तैयारी करने पे लग गए, चाउमीन वगैरह बॉईल करने पे लग गए। गाँव साइड जाएंगे घूमने, थोड़ा बताएंगे आप लोगों को कितना नुकसान हो रखा है, कितनी तबाही हो रही है कल रात की बारिश से। लेकिन मौसम का सीन फिर से वैसे ही हो चुका है, खतरनाक से बादल छा गए हैं और बारिश आई थी थोड़ी देर पहले, तगड़ी वाली बारिश आई थी भाई। और फिर से नदी उफान पे आ गई, देखो नीचे यहाँ से पुल बह रखा है, वहाँ से नदी फिर से उफान पे आ गई है। मुझे लगा फिर से कहीं तगड़ी बारिश ना हो जाए भाई। और सुनने में आया है कि जो ये पास का गांव है ना भाई, सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर है। ये गांव जो ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी के उस साइड को एक गांव है रौली गांव, तो वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो रखा है। वहाँ पर एक गौशाला आधी बह रखी है, उसमें 2 बैल और बकरियाँ बह रखी है उनकी। तो अभी आप लोग ये जो सीन देख रहे हो, बादल फटने से सबसे ज़्यादा तबाही हो रखी है यहाँ पर। ये है रौली गाँव का सीन। तो ये किसी ने सेंड किया था मुझे। तो ये देखो भाई, पूरी गौशाला टूट रखी है यहाँ पर और इसके अंदर बैल और बकरियां थी जो कि बह चुकी है भाई। ये देखो, जबकि ये छोटा सा गधेरा था फिर भी देखो कितनी ज़्यादा तबाही हो रखी है। और ये गौशाला इतनी सी बच रखी है भाई, बाकी देखो एक साइड से पूरी जा रखी है ये। और भाई नुकसान तो ये हो रखा है कि बैल भी बह चुके हैं। अभी सिर्फ एक बकरी मिल रखी है, बाकी बैलों का कोई अता पता नहीं है भाई कहाँ बह चुके हैं। सुबह से उठा तो मैंने वीडियोज़ वगैरह नहीं देखी ज़्यादा, तो फेसबुक पर देखा तो भाई वहाँ बहुत सारी वीडियोज़ डाल रखी थी। भयंकर तरीके से बादल फट रखा है भाई गाँव के दोनों साइड। तो कोई बता रहा था ऐसे ही लाइव चल के कि यहाँ पर बादल फट रखा है। वो तो सही हुआ गाँव साइड को ज़्यादा पानी नहीं आया, नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा तबाही हो जाती। कुछ इस टाइप का सीन हो रहा है भाई। जब इससे पहले ना इस एरिया में आज तक ऐसा सीन कभी नहीं हुआ भाई, बादल कभी नहीं फटा। बारिश होती थी, भयंकर बारिश होती थी, और जैसे ये पुस्ते वगैरह गिरते थे ना, तो ये तब गिरते थे जब 3-4 दिन तक लगातार बारिश रहती थी। लेकिन इस बार ऐसा सीन हो रहा है। सो ये देखो यार, पानी से ना इतनी सारी मिट्टी आ रही है घर की साइड में। देखो पूरा गधेरा इस साइड को पलट गया था, और यहाँ पर देखो भाई पूरा रास्ता टूट रखा है। ये देखो इतना खतरनाक पानी का सैलाब आया ना भाई, पूरा रास्ता ही टूट गया। और सबसे जो खतरनाक सीन हो रखा है उनके घर के आंगन में हो रखा है। देखो कैसे पूरी मिट्टी आ रही है गधेरे से सीधे भाई चौक में। रात को पता नहीं कब हुआ ये सीन, तो चलिए आगे से बताता हूँ आप लोगों को कि कहाँ से गधेरा आ रखा है। तो ये देखो ऊपर से पूरा पानी का सैलाब आया और सीधे भाई पूरी मिट्टी, जितना कचरा था सारा घर के आंगन के ऊपर। तो ये देखो यार, घर की साइड में छोटा सा गधेरा था, और अब ये देखो जब इसमें पानी बढ़ा तो भाई कितना सारा मलबा लेकर ये पूरे ही देखो घर के आंगन में, और इस साइड को देखो इतना सारा कचरा, और यहाँ पर भी देखो इतना सारा कबाड़ा आ रखा है भाई पूरे घर के पास में, घर के आंगन में भाई देखो। तो आज रात बादल फटने से जो सबसे खतरनाक सीन हो रखा है वो कुछ ये हो रखा है भाई। ये देखो, ये घर नया नया बन रखा है, और ये देखो भाई खिड़की के रास्ते से भी पानी आ रखा है। और गांव में ऐसे ही मिट्टी के घर रहते हैं, तो ये देखो भाई पानी ही पानी, पूरा इतना ज़्यादा पानी भर गया था। वो तो इन लोगों ने बाहर कर दिया पानी को, बाकी पूरा फर्श खराब हो चुका है। और ये देखो दीवार पे कैसी दरार जा रखी है भाई, बादल फटने से पूरे घर की दीवार पे कितनी बड़ी दरार जा रखी है, जबकि नया नया घर बन रखा है भाई। ये देखो, तो आज रात बादल फटने से इस घर के पीछे साइड का जो पुस्ता था वो भी टूट चुका है, और ऊपर से जितना भी मलबाया सारा इनके घर की पीछे वाली दीवार पे। और देखो दीवार कैसे अंदर को पचक गई है भाई। और ये मिट्टी देखो भाई, इतनी सारी मिट्टी आ रखी है, थोड़ी बहुत तो हटा भी ली है, बाकी भाई पूरा नुकसान हो रखा है। ये देखो नए घर के पीछे पूरी दरार आ रखी है भाई।